लगातार 9वां यूनियन बजट पेश करते हुए आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा कि हेल्थ केयर अब सिर्फ एक सोशल सेक्टर नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने वाला अहम फैक्टर बन चुका है। निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट 2026-27 पेश करते हुए बायो फार्मा शक्ति नाम की एक खास पहल शुरू करने की घोषणा की। इस इनिशिएटिव का मकसद भारत को ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, जिसके लिए अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके लिए बायोलॉजिक और बायोसिमिलर दवाओं के घरेलू उत्पादन माने डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। इन दो वर्ड्स को संक्षेप में समझ लेते हैं। बायोलॉजिक दवाइयां ऐसी कॉम्प्लेक्स दवाएं होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनाई जाती हैं। इनका इस्तेमाल कैंसर और ऑटो इम्यून बीमारियों जैसे सीरियस केसेस के इलाज में किया जाता है। वहीं बायोसिमिलर दवाइयां बायोलॉजिक दवाओं से काफ़ी सिमिलर होती हैं, पर बिल्कुल उनकी जैसी नहीं। नाम भी है ना, बायोसिमिलर। ये उतनी ही असरदार और सेफ होती हैं और आमतौर पर कम कीमत में मिल जाती हैं, जिससे ज़्यादा मरीजों को इलाज मिल पाता है। बायोफार्मा शक्ति बायोफार्मा पर बेस्ड इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क बनाने पर ध्यान देगा। इसका मकसद भारत में तेजी से बदल रही बीमारियों की स्थिति से निपटना है, जहां डायबिटीज, कैंसर और ऑटो इम्यून बीमारियों जैसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस माने गैर संक्रामक बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। इसमें खास जोर देश में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी और लॉन्ग टर्म कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने पर दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि बायोलॉजिक दवाएं लाइफ बढ़ाने और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों को मैनेज करने के लिए बेहद जरूरी होती हैं। इसीलिए ये दवाएं सरकार की हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज ग्रोथ प्लान का एक अहम हिस्सा भी हैं। कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में मरीजों को आर्थिक राहत देने वाला फैसला भी पेश किया गया। वित्त मंत्री ने कहा, कैंसर मरीजों के इलाज की लागत कम करने के लिए 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी हटाई जाएगी। उन्होंने ये घोषणा भी की कि 7 एडिशनल रेयर बीमारियों के इलाज के लिए लाए जाने वाली दवाइयां, दवा और स्पेशलाइज्ड मेडिकल फूड को भी इंपोर्ट ड्यूटी एग्जेम्पशंस मिलेंगे। सीतारमण ने यह प्रस्ताव भी सामने रखे कि 3 नए ऑल इंडिया आयुर्वेद इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे। आयुष फार्मेसीज और ड्रग टेस्टिंग लैब्स को अपग्रेड किया जाएगा ताकि सर्टिफिकेशन सिस्टम बेहतर हो और ज्यादा स्किल्ड लोग अवेलेबल हो सकें। साथ ही जामनगर में WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को अपग्रेड किया जाएगा ताकि एविडेंस बेस्ड रिसर्च, ट्रेनिंग और ट्रेडिशनल मेडिसिन के प्रति जागरूकता को बढ़ावा मिले। युवाओं के लिए नए और स्किल्ड बेस्ड करियर के मौके बनाने के एम से सरकार ने हेल्थ केयर सेक्टर में जो इंटरवेंशन प्रपोज किए उनके बारे में भी जान लेते हैं। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स AHPs के लिए मौजूदा इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड किया जाएगा और सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में नए AHP इंस्टीट्यूशंस खोले जाएंगे। AHPs कौन होते हैं बताते हैं। AHPs वो लोग होते हैं जो डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ मिलकर पेशेंट्स की देखभाल करते हैं, लेकिन डायरेक्टली डॉक्टर का काम नहीं करते। ये लोग स्पेशल स्किल्स और ट्रेनिंग के साथ काम करते हैं, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट्स, रेडियोग्राफर्स और लैब टेक्नीशियंस वगैरह। ये पहल 10 सिलेक्ट किए गए डिसिप्लिन्स में लागू होगी, जिनमें ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया वगैरह शामिल हैं। अगले 5 साल में 1 लाख नए AHP प्रोफेशनल्स तैयार करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके अलावा बुजुर्गों की देखभाल मतलब जेरियाट्रिक केयर और उससे जुड़ी सर्विसेज को मिलाकर एक मजबूत केयर इकोसिस्टम बनाया जाएगा। इसके लिए NSQF नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से जुड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, जिनमें मल्टी स्किल केयर गिवर्स को तैयार किया जाएगा। ये केयर गिवर्स केवल बेसिक देखभाल ही नहीं बल्कि वेलनेस, योगा, मेडिकल और सहायक उपकरणों माने असिस्टिव डिवाइसेस को चलाने जैसी स्किल्स भी सीखेंगे। आने वाले 1 साल में 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य भी रखा गया है। भारत को मेडिकल टूरिज्म का बड़ा हब बनाने के लिए सरकार ने एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्टेट्स में 5 रीजनल मेडिकल हब्स बनाए जाएंगे। ये हब्स इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स के तौर पर काम करेंगे, जहां इलाज, शिक्षा और रिसर्च तीनों सुविधाएं एक साथ मौजूद होंगी। इन हब्स में आयुष सेंटर, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर और जांच, इलाज के बाद की देखभाल माने पोस्ट केयर और रिहैबिलिटेशन की सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने साझा किया कि प्राचीन भारतीय योग, जिसे दुनिया के कई हिस्सों में पहले से ही काफी रिस्पेक्टेड माना जाता है, को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र UN में ले जाने के बाद ग्लोबल लेवल पर पहचान मिली है। कोविड के बाद आयुर्वेद को भी दुनिया भर में इसी तरह की एक्सेप्टेंस और पहचान मिली। हाई क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट उन किसानों के लिए फायदेमंद है जो जड़ी बूटियां उगाते हैं और उन युवाओं के लिए भी जो इन प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं। बढ़ती ग्लोबल डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार कुछ और जरूरी कदम भी उठा रही है। यूनियन बजट 2026 में सरकार ने मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की घोषणा की। सरकार ने यह माना कि फिलहाल भारत में मेंटल हेल्थ के लिए नेशनल लेवल पर डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस की कमी है।
इस कमी को दूर करने के लिए अनाउंस किया गया निमहंस 2.0 इस साल पेश किए गए मेजर रिफॉर्म्स में से एक। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो साइंस संस्थान निमहंस का नॉर्थ इंडिया में एक और सेंटर लॉन्च करने पर काम कर रही है। निमहंस के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। निमहंस अगर इंग्लिश में फुल फॉर्म पे जाएं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बेंगलुरु में मौजूद एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन है। अपनी इंसेप्शन से लेकर अब तक निमहंस देश के सर्वोच्च मेंटल हेल्थ एजुकेशन और न्यूरोसाइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के तौर पर काम कर रहा है। सीतारमण ने बताया कि निमहंस 2.0 का रीसेंट फैसला नॉर्थ इंडिया में मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की कमी के चलते लिया गया। निमहंस 2.0 के अलावा सरकार ने रांची और तेजपुर में नए नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा। इन इंस्टीट्यूशंस का उद्देश्य पूरे देश में स्पेशलाइज्ड इलाज, ट्रेनिंग और मेंटल हेल्थ से जुड़ी रिसर्च को बेहतर बनाना है। आज की वीडियो यहीं तक। कैमरा के पीछे हमारे साथी सर्वेश, मेरा नाम है आस्था। बने रहिए खबरगांव के साथ। शुक्रिया।